आज आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा। दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज मुख्यालय से होगा रिजल्ट जारी। यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर देख सकेंगे परिणाम। और 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच हुई थी परीक्षाएं। 261 केंद्रों पर 19 मार्च से 2 अप्रैल तक हुआ कॉपियों का मूल्यांकन। सिर्फ 12 कार्य दिवसों में संपन्न हुई थी बोर्ड परीक्षाएं। तो बता दें कि आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया जाएगा और 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आएगा। दोपहर 12:30 बजे प्रयागराज मुख्यालय से जारी होगा रिजल्ट। यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर देख सकेंगे परिणाम। 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में परीक्षाएं हुई थीं। 261 केंद्रों पर 19 मार्च से 2 अप्रैल तक कॉपियों का मूल्यांकन भी किया गया। सिर्फ 12 कार्य दिवसों में बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई थी, जिसका परिणाम आज आने वाला है। तमाम छात्र जो कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे परिणाम का, आज उनका इंतज़ार खत्म होगा। और कहीं ना कहीं लोग उत्साहित भी हैं, बच्चे उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं और थोड़ा बहुत डर भी है। लेकिन आज परिणाम सामने आ जाएगा, इंतज़ार की घड़ी खत्म होगी। तो यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित किया जाने वाला है। मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, 10वीं और 12वीं का यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है आज लगभग 12:30 बजे प्रयागराज मुख्यालय से जारी होगा। जाहिर तौर पर लंबा वक्त बोर्ड के जो एग्ज़ाम देते हैं छात्रों ने इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ही एक डर भी होता है और उत्साह भी अंदर होता है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी, और साथ ही अगर आपके आसपास, अगर आप कॉलेज के आसपास, यूनिवर्सिटीज़ के आसपास मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा उसके बाद क्या तैयारी, क्या कुछ किया जा रहा है? जी देखिए, सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। तमाम जो छात्र हैं वो डिजी लॉकर में पहली बार जो रिज़ल्ट है उसकी मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो मार्कशीट है उसका काम, उसका यूज़ भी किया जा सकता है कुछ अस्थायी तौर पर। तो तमाम छात्र अपने घरों पर बैठकर ही ये रिज़ल्ट देख सकते हैं। सारे रिज़ल्ट ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और 50 लाख से अधिक हाई स्कूल और इंटर के स्टूडेंट्स हैं जिनका आज परिणाम जारी होगा। और ये देखना होगा कि इस परीक्षा में इस बार कहां से फिर से, जैसे कि पिछले कई सालों से सीतापुर और कई जगहों से जो टॉपर्स हैं वो लगातार निकल रहे हैं। इस बार देखना होगा कि टॉपर्स कहां से आते हैं। और जिस तरह से 50 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए थे, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है और सबसे बड़ा रिज़ल्ट है। इस लिहाज से पूरे प्रदेश भर में जो छात्र हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार है। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 20 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, इस साल 25 अप्रैल को रिज़ल्ट आया है। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स थे उनमें एक बेचैनी थी, जिस तरह से इंतज़ार हो रहा था। लेकिन इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई है। ठीक 12:30 बजे यूपी बोर्ड के मुख्यालय पर जो बोर्ड के निदेशक हैं और सचिव हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रिज़ल्ट को डिक्लेयर करेंगे। हालांकि रिज़ल्ट देखने के लिए छात्रों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर पर बैठ कर के जो वेबसाइट है उसके ज़रिए अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। पूरी अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। तो स्कूल और उसके आसपास छात्रों की भीड़ उसी स्थिति में दिखाई देगी जब किसी कॉलेज का कोई छात्र टॉप करता है, उसका नंबर बहुत अच्छा आता है, तो स्कूल वाले छात्रों को बुलाते हैं और उनको वहाँ पर सम्मानित किया जाता है। तो अब ये देखना होगा कि कहाँ से, किस तरह से जो टॉपर्स हैं वो दिखाई देते हैं प्रदेश भर में। चूँकि हाई स्कूल और इंटर दोनों का रिज़ल्ट है, 25-25 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए हैं। तो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था और इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी होने वाली हैं। कुछ घंटे बाद, 4-4.5 घंटे बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो ऑनलाइन अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। पहली बार डिजी लॉकर की व्यवस्था की गई है यूपी बोर्ड के ज़रिए, तो अपना रिज़ल्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने डिजी लॉकर में और उसका यूज़ भी अस्थायी तौर पर किया जा सकता है। मार्कशीट बाद में यूपी बोर्ड जो की तरफ से स्कूलों में जारी होगी। और इस बार मार्कशीट भी कई तरह से उसमें कई खूबियाँ रहेंगी, कई कलर में रहेगी और वो आसानी से ख़राब नहीं होगी। उसको इस तरह से बनाया जा रहा है कि उस पर पानी का असर नहीं होगा। तो इस तरह की तमाम खूबियाँ इस बार की मार्कशीट में भी होगी। लेकिन हमने देखा है कि बीते कुछ सालों से जिस तरह से जो रिज़ल्ट का प्रतिशत है वो लगातार 80-85 के ऊपर बना हुआ है। और जो प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं उनकी जो मार्किंग है वो भी अच्छी होती है।
इस लिहाज से जो पैटर्न बदला है यूपी बोर्ड का, अब देखना ये होगा कि उसका इस बार कितना असर देखने को मिलता है। और यूपी बोर्ड ने जिस तरह से परीक्षाएं कराई थी, 8140 जो कॉलेजेस थे वहां पर प्रदेश भर में परीक्षाएं हुई थी, नकल विहीन परीक्षा हुई थी, सीसीटीवी विद ऑडियो की व्यवस्था की गई थी और तमाम ऐसे इंतज़ाम किए गए थे। हर सेंटर पर स्ट्रैटेजिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। भारी भरकम इंतज़ाम के साथ नकल विहीन पूरी परीक्षा आयोजित हुई थी। कई बार परीक्षाओं में पर्चे आउट होने की भी जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मानवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।